सामाजिक न्याय के लिए प्रार्थना। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। अपने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को देखकर हमारा हृदय भारी है। हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग गरीबी, भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हैं, जबकि अन्य विशेषाधिकार और शक्ति का आनंद लेते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की शक्ति प्रदान करें। हमें साहस दे कि हम उन लोगों के लिए खड़े हो सके जिनके पास अपनी आवाज नहीं है। हमें ज्ञान दे कि हम अन्याय के कारणों को समझ सकें और उनके समाधान के लिए काम कर सकें। हमें प्रेम और करुणा दे कि हम सभी लोगों को समानता और सम्मान के साथ व्यवहार कर सकें। हमें धैर्य दे कि हम तब भी निराश न हो जब बदलाव धीरे धीरे आता है। हम जानते हैं कि आप न्याय के ईश्वर हैं और आप चाहते हैं कि आपका राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो। हम आपके राज्य को लाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक ऐसा राज्य जहां सभी लोगों को न्याय, शांति और समृद्धि का अनुभव हो। यीशु के नाम में, आमीन। अतिरिक्त प्रार्थना। तारांकन परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अन्याय का शिकार हैं। उन्हें अपनी पीड़ा में सांत्वना दे और उन्हें आशा प्रदान करें। तारांकन परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शक्ति और अधिकार के पदों पर हैं। उन्हें ज्ञान और विवेक दे कि वे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय ले सकें। तारांकन परमेश्वर, हम अपने समाज में व्याप्त अन्याय के कारणों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाने में मदद करे जो सभी लोगों के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। प्रार्थना के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए, तारांकन सामाजिक न्याय के लिए प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसके लिए सक्रिय रूप से काम भी करना चाहिए। तारांकन, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो पीड़ित हैं। तारांकन, हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये भी याद रखें कि सामाजिक न्याय के लिए प्रार्थना एक सतत प्रक्रिया है। हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण न कर लें जो सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और समान हो। प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं लीली पियूस माँ की हूँ। आज फरवरी का नवा दिन है, लालटेन का पर्व, वर्ष का छठ सामान्य परिवार। यदि आज हमने प्रभु की यह विनती स्वीकार न की होती, तो माघ मास की नवमी तिथि पर जो कुछ भी किया जाता है, वही पूरे वसंत ऋतु के दौरान शीतल पवन में किया जाता है। बाइबल का पहला वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 पद संख्या 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और यह प्रकट करो कि तुम मेरे चेले हो। गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 22-23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आइए इसका अर्थ समझें। तारांकन, यह मेरे पिता की महिमा के लिए है। ये वाक्यांश फल पैदा करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। ये हमारे स्वयं के गौरव के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता को सम्मान और प्रशंसा लाने के बारे में है।
हमारा फलदायी होना उनके बारे में अच्छा दर्शाता है। तारांकन कि तुम बहुत फल लाओ। इस संदर्भ में फल पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों के जीवन में उत्पन्न आध्यात्मिक फल को संदर्भित करता है। इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मसंयम जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। बाइबल का दूसरा वचन 1 यूहन्ना पद संख्या 4 पद संख्या 19 में, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यह आयत ईसाई धर्म के एक मूलभूत सिद्धांत को व्यक्त करती है। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम का स्रोत है। हम परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। इस आयत का क्या अर्थ है?